आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। मैं हूं अमजद खान। स्पेशल रिपोर्ट का एक और सेगमेंट लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि देश दोबारा जल रहा है। जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए, आंदोलन हिंदुस्तान में जो हिंसा महिलाओं के खिलाफ हो रही है उसके लिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक इंसिडेंट हुआ, जिस इंसिडेंट में पहले तो एक लड़की को अगवा किया गया, उसके बाद उसका बलात्कार किया गया, उसके बाद उसको मारकर एक खेत में फेंक दिया गया। बाजरे के खेत में उसकी लाश मिली और उसके बाद जो हुआ वो आप तस्वीरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं। अगर आप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट वाली चैनल्स को छोड़कर कुछ और देख रहे हैं तो ज़रूर आपको दिखेगा कि किस तरह से पूरे देश के अंदर जो आक्रोश है वो अभी फिर से एक बार नज़र आ रहा है। हम बात कर रहे हैं हाथीसर इलाके की। उत्तर प्रदेश में 20 साल की एक युवती का बलात्कार किया गया, मारकर फेंक दिया गया। उसके बाद वो हम कहें तो अनकॉन्शियस कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंचाई गई और वहां पर उनकी मौत हुई। और उसके बाद जो इंसिडेंट्स हुए उसने देश को हिला दिया। कहते हैं कि बलात्कार करना एक जुर्म है, लेकिन उससे बड़ा जुर्म हुआ है देश के अंदर पिछले 48 घंटों में। जुर्म जिसमें पीड़िता की लाश जो है वो घर वालों को नहीं दी गई, उन्हें उसका चेहरा देखने नहीं दिया गया, उन्हें उस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया। वो लाश खुद पुलिस ने रात के 2:30 बजे गांव के अंदर पूरी फौज ले जा कर के गांव को पूरी तरह से कर्फ्यू में लेकर के खुद अंतिम संस्कार किया। युवती के माता पिता की अगर माने तो वो कहते हैं कि पुलिस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। जैसे ही दिल्ली से लाश ले आई गई, सीधा शमशान घाट पहुंचाया गया। कोई घर आने नहीं दिया, किसी रिश्तेदार को बुलाने नहीं दिया। और जब घर वालों ने, माता पिता ने, भाई ने इस चीज़ का विरोध किया तो उनके साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की गई, जिसके बाद उन्होंने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया और साफ इनकार कर लिया रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करने से। और उसके बाद मजबूरन, मैं फिर से कहता हूँ मजबूरन, ऐसी पता नहीं कौन सी मजबूरी थी यूपी पुलिस की कि उन्होंने आधी रात में, रात के 2:30 बजे उस युवती का अंतिम संस्कार किया। जब हम लोग बात सुनते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तो वो कहते हैं कि फैमिली के साथ उनके ऑर्डर्स से, उनकी परमिशन से अंतिम संस्कार हुआ है। वही उसी वक्त में बयान आता है माता पिता का, वो कहते हैं कि हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई। उसके बाद अगर हम लोग पिछले 24 घंटे की बात करें तो जैसे ही ये मसला थोड़ा सा ठंडा होने की आया हुआ था, जैसे ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान जारी किया, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान जारी किया, लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मसला ठंडा हो रहा है। लेकिन एक और मसला सामने आ गया 24 घंटे के अंदर ही। कल हम लखनऊ की बात कर रहे हैं। लखनऊ में फिर से एक बार 22 वर्षीय एक महिला के साथ में पहले उन्हें अगवा किया गया, फिर उन्हें ड्रग डोज दिया गया, बेहोश किया गया और उसके बाद एलिजिडली अभी तक फैमिली का क्लेम ये है कि उसके साथ भी बलात्कार हुआ है। वो भी अब नहीं रही, वो भी शिकार बन गई इन दरिंदों की। एक रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूँ, कुछ डेटाज आपके सामने रखता हूँ। साल 2017, 18 और 19 के जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने डेटा सामने रखे हैं, देखते हैं कि हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी है। देखते हैं कि इन 3 सालों में कितना बेटी बची है और बेटी पड़ी है हिंदुस्तान के अंदर। अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल डेटा की बात बताऊँ तो पिछले 3 साल में लगातार चढ़ाव है, एक अपर कर्व नज़र आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। अगर हम लोग आपको साल 2019 की रिपोर्ट बताएं तो लगभग 87 रेप्स पर डे हिंदुस्तान के अंदर होते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं। अनरिपोर्टेड की बात नहीं कर रहा, जो रिपोर्ट होते हैं, जिनकी रिपोर्ट्स रजिस्टर होती हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास, 87 इंसिडेंट्स होते हैं हिंदुस्तान में 24 घंटे के अंदर। अगर हम लोग साल 2019 की बात करें तो लगभग 4,05,800 से ज़्यादा जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, जिनमें अलग अलग तरह के क्राइम्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है और भी अन्य तरह के क्राइम्स हैं। अगर हम लोग साल 2018 की बात करें तो 3,78,000 केसेस रजिस्टर हुए थे और 2018 और 2019 में लगभग 7% का अंतर है। 7% का बढ़ाव है, बढ़ोतरी हुई है इन इंसिडेंट्स में 7% की। उसमें अगर हम आपको एक टोटल बताएं जो रेप केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं साल 2019 में, वो लगभग 32,000 के ज़्यादा केसेस हैं। 32,000 से ज़्यादा ऑलमोस्ट केसेस रेप के साल 2019 में रिकॉर्ड हुए हैं। साल 2018 की अगर बताएं तो 33,350 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। साल 2017 की अगर बताएं तो 32,560 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। लगातार बढ़ोतरी ही नज़र आ रही है रेप केसेस में इंडिया के अंदर। और
उस पे अगर हम लोग आपको परसेंटेज बताएं, साल 2019 के जो 4 लाख से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं उनमें डोमेस्टिक वायलेंस का रेप, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं लगभग 30% है, 30.9% डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, जिसमें चाहे हस्बैंड की बात करें, रिलेटिव्स की बात करें, उनके द्वारा किए गए किसी भी तरह के वायलेंस की रिपोर्ट जो है लगभग 30% उसमें है। उसके बाद अगर हम आपको असॉल्ट विद एन इंटेंट टू आउटरीच द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, यानी बलात्कार करने की कोशिश के जो इंसिडेंट्स हैं वो लगभग 21% हैं। और उसके बाद अगर हम आपको किडनैपिंग, एब्डक्शन के बताएं तो लगभग 18% डेटा बताता है। और NRC NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डेटा है, ये कोई खुद का बनाया हुआ डेटा नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री द्वारा ये डेटा रिलीज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम आपको रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक रेशियो आपको बताएं तो लगभग साल 2019 में 62.4% इंसिडेंट्स हुए हैं, जबकि साल 2018 में 58.8% इंसिडेंट्स ही रिकॉर्ड किए गए हैं। रेप एक ऐसा क्राइम माना जाता है जिसके लिए सुप्रीम पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट की रिक्वायरमेंट हर बार बताई जाती है, जिसके लिए हर बार ये बोला जाता है कि एक ऐसी पनिशमेंट रखी जाए सामने जो ना आज तक किसी को मिली है, ना आज तक किसी ने देखी है। लेकिन हम बात करें हिंदुस्तान की, हर बार लोगों को बाहर आना पड़ता है जस्टिस के लिए, हर बार लोगों को बाहर आना पड़ता है आवाज़ उठाने के लिए, हर बार लोगों को आना पड़ता है प्रशासन से लड़ने के लिए। आप निर्भया की बात कर लें, आप जम्मू कश्मीर से आसिफा की बात कर लें, हर बार ऐसा ही हुआ है। अब आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जहां पिछले 24 घंटे में ऐसे 2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं। फिर से एक बार देश को सामने आना पड़ रहा है सरकार से ये बताने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मजबूरी थी कि पुलिस इंटरवीन कर गई, क्या मजबूरी है कि अभी भी जो रेप के केसेस इंडिया के अंदर है वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। आज यूपी में हुआ है, इससे पहले दिल्ली में हुआ था, कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए सवाल ज़रूर कीजिए अपनी सरकार से कि ऐसे क्यों अभी तक कोई लॉ नहीं बनाया जा रहा, स्ट्रिक्ट लॉ जिसके अंडर स्ट्रिक्ट और टाइमली हम कहते हैं एक बार फिर से टाइमली एक्शन इनिशिएट किया जाए और उसके बाद जस्टिस प्रिवेल किया जाए। बने रहिए बाहु एक्सप्रेस के साथ, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस। मुझे अमजद खान को और कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।